मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन प्रश्नकाल हुआ। करीब एक साल बाद हुए इस प्रश्नकाल के दौरान काफी हंगामा देखने को मिला। विपक्ष ने सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश की। पूर्व मंत्री बाला बच्चन के 11 महीने में सरकार के कर्ज लेने के सवाल पर काफी नोकझोंक भी हुई। दरअसल बाला बच्चन ने पूछा था कि सरकार ने 11 महीने के भीतर कितना कर्ज लिया और केंद्र से जो जीएसटी क्षतिपूर्ति की करीब 2,500 करोड़ की राशि की मांग के लिए केंद्र को कितने पत्र लिखे। इस सवाल के जवाब में वित्त मंत्री ने कहा कि बाजार से 23,000 करोड़ का कर्ज लिया गया, लेकिन बाकी मदों से कर्ज लेने के मामले को लेकर वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि जब तक इस वित्तीय वर्ष की कैग की रिपोर्ट नहीं मिलती तब तक वो जवाब नहीं दे सकते। इस पर विपक्ष के सदस्यों ने कहा कि बजट में प्रावधान किया गया है तो फिर क्यों नहीं बताया जा रहा और जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि को वापस लेने के लिए क्या पहल की जा रही है। विपक्ष ने आरोप लगाया कि केंद्र जीएसटी क्षतिपूर्ति राशि न देकर मध्य प्रदेश की जनता का अपमान कर रही है। वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र पूरा सहयोग कर रहा है। इस मसले पर काफी हंगामा भी हुआ। ये बाजार का ऋण है, अन्य ऋण की जानकारी नहीं दी गई, छिपाई गई है। दूसरा, मैंने ये पूछा था कि जो क्षतिपूर्ति की राशि, जीएसटी और अन्य मदों की क्षतिपूर्ति की राशि, क्लेम राशि जो होती है, वो लगभग 2,110.10 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार ने रोक के रखी। अभी तक वो राशि नहीं दी है, उसके बारे में भी सरकार ने कुछ भी नहीं बोला। और जो शासकीय योजनाएं हैं, जो मध्य प्रदेश के लिए राशि केंद्र ने काटी है, उसके बारे में भी मैंने पूछा, सरकार ने कुछ नहीं बोला है। सरकार सब जवाबों से बचना चाहती है और न ही विधायकों के सही प्रश्नों के जवाब आ रहे हैं। ये सब यहाँ पर इस तरह से अनदेखी की जा रही है। तो एक सवाल मेरे मन में आया जो मैंने उनसे सदन के अंदर पूछा भी कि अगर ये स्थितियां हैं और आपके पास लेखा जोखा पूरा नहीं है तो मध्य प्रदेश का 21 और 22 का बजट कैसे तैयार हो गया, जिसको कैबिनेट ने भी मंजूरी दे दी। बिना लेखा जोखा के, बिना आय व्यय के, बिना हिसाब किताब के क्या बजट बन सकता है? इस प्रकार का बजट आने वाला है ये तो हमें समझ में आ ही गया। आज की तैयारियां देख के और सरकार के वित्त मंत्री महोदय का सदन के अंदर जो जवाब हुआ, ये भी नहीं कि बाहर हुआ, जो सदन के अंदर जवाब हुआ, अगर वो इतना गैर व्यवहारिक था तो ऊपर वाला ही जाने, भगवान श्री राम ही सरकार की मदद करें बजट में। सारी चीजें जब बजट रखा जाएगा सब सामने आ जाएगी, पूरे प्रदेश की बजट की स्थिति सामने आएगी। तो ये तो नियम है ना भाई कि वित्तीय वर्ष 31 मार्च को समाप्त होगा, उसके बाद ही ऑथेंटिक जानकारी जो आएगी एजी की